ओम शांति। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मम्मा में हमेशा ये देखा कि वे ज्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले ये सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वो उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और बात का अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा योग युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो ये कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता ही नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब वे उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेह युक्त, सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बातें लिखी हुई थी। मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होगी और कितना उसको धारण करने का अभ्यास किया होगा। अच्छा, ओम शांति।